हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 2.2। चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, आज की प्रश्नावली हमारी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस प्रश्नावली में से एग्जाम में प्रत्येक वर्ष एक न एक सवाल जरूर पूछा जाता है इस प्रश्नावली में से। ठीक है, तो आज की क्लास को आप और हमारे बीच में बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो, छोटा सा भी कुछ छूट जाता है, तो सवाल आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिए और जो भी समझ में ना आए, ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। ठीक है, तो निम्न द्विघात बहुपदों में हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना? शून्यक। ठीक है, उसके पश्चात फिर हम शून्यकों और गुणांकों दोनों के बीच में संबंध की जांच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? शून्यक। ठीक है, हमको यहाँ पर बहुपद दिया है। कौन सा बहुपद दिया है? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक पहला का पहला सवाल हल कर दें। ठीक है, देखो सबसे पहले हल डालेंगे। ठीक है, सवाल उतार लेते हैं एक बार। x² माइनस 2x माइनस का 8। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। ठीक है, आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा होगा, अब वही हमको 10वीं में भी पढ़ना है, तो आपको आता होगा ठीक गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो x² का x² रहेगा। ठीक है, अब हमको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर माइनस का जो 2x है, ठीक है, इस 2x को जोड़ने घटाने पर, ठीक है, क्या प्राप्त हो हमको? 2x। ठीक है, यहाँ पर जो माइनस का 2x दिया है, हमको वह संख्या ढूंढनी है, ज्ञात करनी है कि उसमें से 2x घटाने पर क्या प्राप्त हो? 2। ठीक है, तो हम -8 को कुछ इस तरह से तोड़ेंगे। -8 को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 2 प्राप्त हो और गुणा करने पर 8 प्राप्त हो। ठीक है, वह कौन सी संख्या होगी भाई? देखो, अगर हम 4 में से 2 घटाते हैं तो हमको 2 प्राप्त होगा। ठीक है, अब वहीं पर 4 में हम 2 का गुणा करते हैं तो 8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमको संख्या मिल गई। कौन सी संख्या? 4। ठीक है, देखो अब माइनस का माइनस क्या लिखेंगे हम? 4x। ठीक है, अब इसको क्योंकि हमको घटाना है, तो माइनस अगर हमको क्या करना है? घटाना। अगर हम माइनस का 2x लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे हम? प्लस का 2x। तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। इस तब तो हमको 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 2x लिखो माइनस का 8। ठीक है, अब हमारे पास 4 पद हो गए। ठीक है, 1 2 3 4। एक पद इसको मान ले एक ये। ठीक है, तो इन दोनों में से हमको कॉमन लेना है। ठीक है, तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई? x है, एक x को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, 2x था यहाँ पर, एक x हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या बचेगा? 1x, क्योंकि x की घात है ना, इसलिए नहीं दिख रहा। अब देखिए, ठीक है, हमने इन दोनों में से एक x को
बाहर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ 2x था, क्योंकि ये घात लगी है ना 2, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे 2x। 1x तो हमने बाहर निकाल लिया, बचेगा क्या 1x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, ठीक। अब हम 1 का भाग 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, -4 आ गया, कोष्टक पैक। अब यहाँ पर हमको इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है 2, भाई प्लस का 2 लिखो, कोष्टक x है, x लिख लिया। अब देखो अब हम 2 का भाग 8 में करेंगे कितनी बार में जाएगा, ठीक है। 2 चौके 8, कितनी बार गया हमारा भाग 4 बार, माइनस का माइनस 4 का 4 आ गया समझ में। अब देखो सबसे पहले हमको कोष्टक के बाहर वाली संख्या लिखनी है, सॉरी, सबसे पहले हमको कोष्टक के बाहर वाली संख्या लिखनी है, लिखेंगे x प्लस है प्लस 2 का 2। अब हमको कोष्टक के अंदर वाले, तो यहाँ पर हमको सेम संख्या दिख रही, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे x -4, ठीक है। सॉरी, हमें यहाँ पर 0 लगाना भूल गए थे, ठीक है। अब एक बार हमको x + 2 बराबर 0 लिखना है, और एक बार हमको x - 4 बराबर 0। x + 2 बराबर 0। अब फिर लिखना है हमको x - 4 बराबर का 0। देखो x अपने स्थान पर रहेगा, प्लस का 2 है, ये बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, x बराबर -2। यहाँ पर भी x अपने स्थान पर रहेगा, माइनस का 4 है, ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ है पक्षांतर। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये निकल के अल्फा, और ये क्या है बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा हमारा आ गया। अब हमको शून्यक और गुणांकों के संबंध के बीच में जांच करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्य के संबंध की जांच, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा, देखते हैं बन रहा है नहीं, ठीक है, बन तो जाना चाहिए, ठीक है। अल्फा हमारा देखो जांच करनी ना अभी, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -b/a, यही है, ठीक है। देखो अल्फा हमारा कितना है -2, मान रखेंगे अब हम इस पर, ठीक है। और बीटा हमारा कितना है 4, प्लस का प्लस रहेगा, बीटा कितना है 4, तो बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम 4, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर क्या है माइनस है, ठीक, ये वाला चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा, ठीक है। अब बी को देखो भाई, बी बी के स्थान, बी किसका गुणांक है x का, ठीक है। x का गुणांक क्या है बी के स्थान पर क्या है 2, तो हम क्या लिखेंगे -2, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे कोष्टक, यहाँ पर लिखेंगे -2 बटा है बटा, ये की जगह पर क्या है एक किसका गुणांक है x का, तो यहाँ पर कुछ मतलब क्या 1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम 1। यहाँ पर हम बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्यापक रूप क्या है ax² प्लस bx - c, ठीक है। ये क्या है बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। यहाँ पर x का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक क्या है 1, क्यों है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक। अब यहाँ पर bx, x का गुणांक क्या है b, तो x तो अपनी जगह पर है, ठीक है। b की जगह पर क्या है
2 माइनस सी, अब सी की जगह पर क्या है 8, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखें यहाँ पर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, 4 में से 2 जो घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, बड़ी संख्या हमारी प्लस की है इसलिए 2 भी काय का रहेगा प्लस का, 2 बराबर माइनस और माइनस प्लस, यहाँ भी 2 आ गया, ठीक है। तो शून्य की जांच हमारी आ गई। अब हमको करना है गुणनकों की जांच, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं। आप बोलते होंगे कि सर कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस सी बटा ए, ठीक है। अल्फा हमारा कितना है माइनस का 2, देखो यहाँ पर माइनस का 2 लिख दिया हमने, ठीक है। इंटू है, इंटू मतलब क्या होता है गुणा। बीटा कितना है हमारा 4, 4 लिख दिया बराबर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। सी है, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाएंगे। अब सी किसका गुणांक है यहाँ पर देखो 8 का, ठीक है। सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे 8, लिखे हैं हम 8, 8, ठीक है। 8 हमारे काय का था माइनस का, यहाँ पर भी हम एक और माइनस लगाएंगे, ठीक है, ऐसा बटा ये की जगह पर क्या 1। अब देखिएगा, ठीक है, देखो माइनस है, माइनस 2 का गुणा 4 में किया तो 2 चौके 8 होता है बराबर माइनस से माइनस प्लस 8 का 8। तो यहाँ गुणांकों के संबंध की भी जांच हो गई, ठीक है। आ गया होगा सवाल समझ में, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक पहला का दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है। एक बार और देख लीजिए सवाल को। अब हम सवाल नंबर दूसरा को हल करते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं, ठीक है। हल करने से पहले सबसे पहले हम हल डालेंगे, ठीक है। देखो पहले सवाल को उतार लेते हैं, ठीक है। 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक। अब देखो 4s² का 4s², ठीक है। अब यहाँ पर हमको 4 इस तरह से तोड़ना है जिसको जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त हो हमको 4, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम 2 और 2 को जोड़ें तो 4 आएगा, ठीक है। जोड़ने या घटाने पर दोनों में से कुछ भी, या जोड़ने पर आ रहा है तो जोड़ने पर, घटाने पर आ रहा है घटाने पर, ठीक है। तो 4s को हमको इस तरह से तोड़ना है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो 4, ठीक है। तो 2 और 2 कितना होता है 4, तो कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है हमको 2, ठीक है। तो लिखेंगे हम -2s माइनस 2s। अब देखो यहाँ हम 2s को जोड़ेंगे तो हमको 4s प्राप्त होगा, ठीक है। प्लस है, प्लस का प्लस, 1 का 1, ठीक है। अब हमारे पास 2 पद हो गए, ठीक है। एक पद हमारा जे रहा, एक पद ए है, ठीक है। सबसे पहले हम इस पद में कॉमन हेडिंग, ठीक है, हमको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें 2s, ठीक है। तो लिखेंगे 2s को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कॉमन है। अब देखो कोष्टक, अब हम 2 का भाग 4 में करेंगे, कितनी बार जाएगा भाग हमारा 2 दूनी 4, कितनी बार गया 2 बार। 2s लिखेंगे यहाँ पर,
ठीक है, माइनस का माइनस, ठीक है। अब हम 2s का भाग 2s में देंगे, तो 2 एकम 2 कितनी बार जा रहा है, एक बार, एक लिखेंगे, ठीक है, कोष्टक। अब यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है, तो हम माइनस का एक ले लेते हैं, ठीक है। अब हम एक का भाग 2 में करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ गया, s का s। अब हम एक का भाग एक में करेंगे, ठीक है, क्या आएगा, एक एकम एक, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस का गुणा प्लस में किया तो क्या आएगा, माइनस आ गया। और यहाँ हमने एक का भाग एक में किया, एक एकम एक, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम जो संख्या कोष्टक के बाहर उसको लिखेंगे, 2s माइनस एक कोष्टक बैक। अब हम जो संख्या कोष्टक में उसको लिखेंगे, 2s माइनस एक, ठीक, बराबर में 0 लगाते जाना, ठीक है। अब आगे बढ़े, एक बार लिखेंगे हम 2s माइनस एक बराबर 0, 2s माइनस एक बराबर 0। एक बार हमको लिखना है 2s माइनस एक बराबर 0, ठीक है। तो दोनों संख्याएं हमारी सेम है, 0। देखो 2s का 2s ये माइनस का बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2s बराबर एक। यहाँ पर 2s का 2s ये माइनस का एक है, बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस का एक हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, जगह हमारे पास बची नहीं, ठीक है। तो ऐसा लिखा है 2s बराबर एक, 2s बराबर एक, ठीक है। अब देखो 2s के साथ गुणा में है, हम 2 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो कायम हो जाएगा भाग में, s बराबर एक, ठीक है। अब गुणा में था 2 बराबर के इस तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा, s बराबर क्या आएगा, 1/2। ऐसे ही यहाँ में s बराबर गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, आ गया। ये क्या आ गया हमारा, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। अब हमको गुणांकों और शून्य की जांच करनी है। सबसे पहले हम शून्य की जांच करेंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख दो जांच, ठीक, बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा बराबर कितना है, 1/2, ठीक है, प्लस बीटा बराबर कितना, 1/2, बराबर माइनस है, माइनस, ठीक है। अब हमको देखना है बी, ठीक है, ये वाला बी किसका गुणांक है, यहाँ देख लो, बी की, ठीक है, बी की जगह पर क्या है, 4 का है माइनस का, ठीक है, क्योंकि ए बी सी, ठीक, बी की जगह पर क्या है, 4, माइनस का 4, ठीक है, और डी की जगह पर क्या है, 4। यहाँ पर देखो ये वाला, ए है, ये बी है, सी है, ए की जगह पर क्या है, 4, ठीक है। अब हम 2 का एलसीएम हिड़ेंगे क्या आएगा, 2, ठीक है। अब 2 का भाग हम एक में करेंगे, एक ही आएगा, फिर 2 का भाग एक में करेंगे, फिर ये क्या आएगा, ठीक है। देखो
इस 2 का भाग हम इस 2 में करेंगे। 2 एकम 2 कितनी बार गया? एक बार। प्लस का प्लस। फिर इस 2 का भाग हम इस 2 में करेंगे तो 2 एकम 2 एक बार। ठीक है, बराबर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 4 आ जाएगा, बटा में 4 है ही। देखो, एक और एक 2 बटा में 2 है, बराबर 4 बटा 4। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बटा 2 बराबर 2 बटा 2 आ गया, दोनों पक्ष बराबर। ठीक है, अब हमको क्या करना है? शून्य की जांच हो गई, अब हमको गुणांकों की जांच करना है। ठीक है, उसको भी करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? माइनस सी बटा ए। ठीक है, तो अल्फा हमारा कितना है? यहाँ पर देख लो, ये 1/2 है। 1/2 लिखेंगे, गुणित बीटा क्या है? 1/2 बराबर माइनस सी का गुणांक क्या है? माइनस का माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, बटा ये कितना है? 4 काय का है? प्लस का। ठीक, देखें यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 एकम 1। ठीक है, और 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 बराबर माइनस है तो माइनस और 1/4। ठीक है, तो यहाँ गुणांक की भी जांच हो गई हमारी। ये हमारा आंसर। सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से किया सवाल में। ठीक है, ये वाला अच्छे से देख लो। अब हम इसी प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहला का तीसरा सवाल हल करेंगे। अभी हमने कौन सा सवाल हल किया? दूसरा। अब हम कौन सा सवाल हल करेंगे? तीसरा। ठीक है, तीसरा सवाल, सवाल नंबर तीसरा। ठीक, इसको देखते हैं हल करके। सवाल हमारा तीसरा है 6x² माइनस 3 और माइनस का 7x। ठीक है, इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम हल करने से पहले, ठीक है, सवाल को सही क्रम में व्यवस्थित कर रहेंगे। ठीक है, अभी सही क्रम में व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि चर संख्या, अचर संख्या, फिर चर संख्या। तो हमको इसमें करना क्या है? चर संख्या को एक तरफ, अचर संख्या को एक तरफ, जब हमारा सवाल सही क्रम में व्यवस्थित होगा। ठीक है, 6x² -3 की जगह पर -7x को लिखेंगे, फिर -3। चर संख्या एक तरफ, अचर संख्या एक तरफ हो गया। अब करते हैं हम इसको हल। हमको वो संख्या ढूंढनी है जिसमें जोड़ने घटाने पर 7x प्राप्त हो। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी होगी? सोचो, देखो यहाँ पर 9 में हम 2 को माइनस करेंगे तो 7x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या कौन सी है? वो 9 और 2। 6x² जैसा का तैसा
माइनस 9x प्लस का 2x। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। 9x में हम 2x को माइनस करेंगे तो हमको 7x प्राप्त होगा। ठीक है, -3 का -3। एक पद हमारा a, एक पद हमारा a। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? x। ठीक है, और यहाँ पर 6 है तो हम क्या करेंगे? 3x को कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक है, कोष्टक। अब 3 का भाग हम 6 में करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6, 2 का 2 और x का x। माइनस 3 का भाग हम 9 में करेंगे, 3 तिरका 9 होता है, कितनी बार गया? 3 बार। ठीक है, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या? एक, क्योंकि कॉमन लेने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पर। देखो अब 1 का भाग 2 में करेंगे, 2 एकम 2 होता है, x का x माइनस का माइनस। अब 1 का भाग हम 3 में करेंगे, या 3 का भाग हम 1 में करेंगे, 3 एकम 3। ठीक, आया समझ में? और यहाँ बराबर में 0। अब सबसे पहले हम जो संख्या कोष्टक के बाहर है उसको लिखें। 3x प्लस 1, और फिर जो कोष्टक की संख्या अंदर है, ठीक, कोष्टक के अंदर जो संख्या उसको लिखेंगे। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3। ठीक है, अब हम यहाँ बराबर में 0, एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है, अब हम 3x का 3x, ये प्लस का 1 है, बराबर उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब 3 x के साथ गुणा में है, हम 3 को बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो कायम हो जाएंगे भाग में। x बराबर 1/3, माइनस है तो माइनस। ओके, अब इसको हल करें। 2x का 2x, ये -3 है, बराबर उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब 2x के साथ गुणा कर रहा है, हम इसको बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 3/2। अब ये क्या आया हमारा निकल के? अल्फा बीटा। तो हमने द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कर लिया। अब हमको इनकी जांच भी करनी है। ठीक है, जांच कौन सी? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच। देखो भाई, करो जांच। लिखेंगे जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये होता है। तो अल्फा बराबर कितना आया हमारा? -1/3। तो लिखेंगे -1/3 प्लस बीटा बराबर कितना आया? 3/2, 3/2 बराबर माइनस माइनस। अब देखो b, b किसका गुणांक है? यहाँ पर देखो ये वाला x का गुणांक b के स्थान पर क्या है? 7। तो हम b की जगह पर क्या लिखेंगे? 7, काय का? माइनस का। ठीक है, b की जगह पर हम लिखेंगे -7। और a का गुणांक जीरा 6। ये a है, ये b है और ये c। तो x का गुणांक a है और a की जगह पर क्या है? 6, हम 6 लिखेंगे।
ये हमने 6 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझो, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। ठीक है, अब 2 का गुणा हम 1 में करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, क्या आएगा? माइनस। माइनस और प्लस माइनस होता है। अब 3 का गुणा हम 3 में करेंगे, 3 गुणा, इसका इससे, इसका इससे, 3 तिरका 9 होगा, बराबर माइनस और माइनस प्लस 7/6। अब देखो बन जाएगा कि नहीं? बनेगा ही। अब 9 में से हम 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 7/6 है, बराबर 7/6। दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो शून्य की जांच हो गई। अब गुणांकों की जांच करना है, उससे कैसे करें देखो। अल्फा इंटू मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? -c/a। अल्फा का मान कितना है हमारा? -1/3 गुणित बीटा का मान कितना है? 3/2 बराबर, और -c का गुणांक क्या है? 3, वो भी क्या आएगा? माइनस का। और ए का मान 6, क्योंकि x का गुणांक a है, सॉरी, हाँ, x का गुणांक a, की जगह पर क्या है? 6। देखो अब इसमें क्या सिस्टम है। -1 का गुणा हम 3 में करेंगे, क्या आएगा? 3 एकम 3, और 3 का गुणा हम 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 3/6 गया, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस, 3 आ गया, बटे में 6 है। ये भी हमारे उत्तर की जांच होगी। ठीक, शून्यक और गुणांकों के संबंध के बीच सत्यता की जांच। दोनों पक्ष बराबर है, गुणांक में भी और यहाँ पर योग में भी। देखो सामने, अब देखिएगा, 7/6 बराबर 7/6। ठीक, एक बार सवाल को और देखो। ये रहा हमारा सवाल। ठीक है, ये यहाँ पर ये। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। ठीक है, अब चौथा सवाल देखो, इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हल डालेंगे। दिया है सवाल में 4u² + 8u। ठीक है, दिया है यहाँ पर, तो इसको देखते हैं। 4u² + 8u। अब देखो यहाँ पर ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया नहीं, क्या करेंगे हम? 0, कुछ नहीं मतलब क्या है? 0 लगा लेते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है बताओ? 4u कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, कोष्टक। अब देखो 4 का भाग हम 4 में करेंगे, 4 एकम 4, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को हम लिखेंगे नहीं, बच्चा क्या? यू को लिख देंगे। ठीक, प्लस 4 का भाग हम 8 में करेंगे, 4 दूनी 8। ठीक,
बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर जो संख्या कोष्ठक के बाहर उसको पहले लिखेंगे। 4u बराबर 0। ठीक है, फिर क्या बचा है u+2 u+2 बराबर 0। बहुत इजी सवाल है, ध्यान से समझोगे तो सब समझ में जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ 2 ही पद दिए थे, अगर तीसरा पद दिया होता तो सवाल हमारा बढ़ता। ठीक है, तो आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। अब देखो 4 u के साथ गुणा में है, 4 को पक्षांतर के बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, कायम हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो u बराबर 0 गुणा में था, बराबर किस तरफ आया तो भाग में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर u अपनी जगह पर जैसा का तैसा, एक प्लस का 2 है, बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा -2। ठीक, ये हमारा क्या आ गया अल्फा टी बीटा। ठीक, शून्य तो हमारा निकल गया। अब हमको शून्य तथा गुणांकों की जांच भी करनी है। ठीक है, देखो किस तरह से करते हैं जांच। सबसे पहले लिखेंगे जांच, ध्यान से समझना, सवाल सरल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा हमारा क्या है 0 लिखेंगे, प्लस बीटा हमारा क्या है माइनस का 2 लिखेंगे, बराबर -b। लिखते हैं किसका गुणांक है u का। ठीक है, u का गुणांक क्या है 8, तो 8 काय के स्थान पर b के स्थान पर। देखो यहाँ पर बहुपद का व्यापक रूप ये रहा ax² प्लस bx माइनस c। ठीक है, x का गुणांक क्या है a फर्स्ट में, फिर क्या है प्लस x का गुणांक क्या है b, तो यहाँ पर u दे दिया उन लोगों ने। ठीक है, b के स्थान पर क्या दिया है 8, तो हम तो माइनस जो b है, ठीक है, तो x का गुणांक b है, यहाँ पर u का गुणांक 8 है, तो b के स्थान पर क्या है यहाँ पर 8, तो हमें -b बराबर क्या लिखेंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है पहले से। ठीक है, और b की जगह पर क्या लिखना है हमको 8, प्लस का है ऐसे ही लिखा जाए, और a क्या है 4। ठीक, अब देखो 0 प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, बड़ी संख्या काय की है माइनस की, तो यहाँ पर क्या जाएगा -2 बराबर। ठीक है, अब ये कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस है माइनस लगाएंगे, क्या बचा हमारे पास 2, दोनों पक्ष बराबर आ गए। ठीक है, एक क्या हमारे शून्य की जांच होगी। अब हमको करना है गुणांकों की जांच। ठीक है, तो दोनों बराबर, शून्य के भी बराबर हो, शून्य के भी दोनों पक्ष बराबर हो, और गुणांकों का भी पक्ष जो 2 है वो भी बराबर हो। ठीक है, तो ये हमारी जांच होगी। ठीक है, अब हमको करना है गुणांकों की जांच। देखो वो कैसे करते हैं, सवाल एक बार फिर से देख लो, ये हमारा सवाल है। ठीक है, आया समझ में। अब हम गुणांकों की जांच करते हैं। देखो यहाँ पर
लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है -c/a। अल्फ़ा बराबर क्या था हमारा 0, इंटू है तो गुणा लगाएंगे, तो बीटा बराबर क्या है यहाँ पर दिया होगा -2, हमने -2 लिया बराबर, ठीक। अब माइनस का c कुछ नहीं था, क्या लिखेंगे 0/a। यहाँ पर माइनस लगेगा और ये क्या है 4, इसको हम 4 लिखेंगे, ठीक। देखो 0 में हम -2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि जब हम किसी शून्य का गुणा किसी शून्य का गुणा किसी संख्या में कर दे क्या आता है शून्य ही आता है, ठीक है, शून्य आ गया, ठीक। बड़ी संख्या क्या की तो माइनस की, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम माइनस बराबर। अब यहाँ पर देखिए 0/4 है, तो हम लिखेंगे किसको शून्य को ही, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी 0 है, दोनों पक्ष हमारे बराबर है, ठीक है। ये क्या है हमारा गुणांकों की जांच होगी, गुणांकों की जांच, गुणांकों की जांच। एक बार प्रश्न को पढ़ो, ठीक है। ये रहा प्रश्न, देखें ध्यान से। प्रश्न में लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले हमको शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्य को तथा गुणांकों की के बीच के संबंध की जांच करना, ठीक है। तो गुणांकों शून्य को के संबंध की जांच, फिर उसके बाद गुणांकों के संबंध की जांच, दोनों की सत्यता की हमको जांच बतानी, ठीक। जो हमने यहाँ पर बता दिया, दोनों पक्ष बराबर है, यहाँ पर गुणांकों की जांच परफेक्ट। अब देखो यहाँ पर एक गुणांकों की शून्य की भी जांच होगी, ठीक है। -2 इस तरफ भी, -2 इस तरफ भी, तो दोनों पक्ष बराबर है, इस शून्य की जांच है। और यहाँ पर एक गुणांक की जांच, ठीक, अल्फा इंटू बीटा -c/a होता है, ठीक है। तो जब हमने गुणांकों की जांच की इसका भी दोनों पक्ष बराबर है, तो हमारा सवाल सही है, ठीक है। अब हम इसके बाद सवाल नंबर 5 को हल करते हैं। सवाल नंबर 5 को देखिए, ठीक है। सवाल हमारा है t² -15, ठीक है। सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है, हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख लेते हैं। क्या है ax² प्लस bx -c, ठीक है। ये हमारा बहुपद का व्यापक रूप है। देखो t² -15 t² -15 बराबर हम क्या लगाएंगे हम 0। अब t² माइनस का 15 है। हम इस माइनस के 15 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो काय का हो जाएगा प्लस का 15 हो गया। अब ध्यान देना, जब स्क्वायर लगा रहता है और हम उसको बराबर के उस तरफ ले जाते हैं,
तो क्या लग जाता है, रूट। तो t बराबर √15 हो जाएगा। ठीक है, काय का होगा, प्लस का और माइनस का, दोनों चिन्ह रहेंगे। ठीक है, तो हम एक बार √+15 लिखेंगे और एक बार -15। t बराबर +15 रूट। ठीक है, और एक बार t बराबर √-15। ये हमारा क्या आ गया निकल के, शून्यक। ठीक है, शून्यक आ गया निकल के। तो लिख देंगे हम यहाँ पर t बराबर √+15, एक तरफ लिखेंगे t बराबर √-15। ये हमारा क्या है, अल्फा, और ये है हमारा बीटा। हमने शून्यक तो ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमको शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की क्या करनी है, जांच। तो जांच कर लेते हैं, देखेंगे यहाँ पर जांच। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ऐसा ही होता है। अल्फा बराबर क्या है हमारा, √+15 देखेंगे, फिर क्या प्लस का निशान इधर, बीटा बराबर क्या, -15, रूट बराबर का चिन्ह, अब माइनस माइनस लगा दिया। b का मान हमको दिया नहीं, क्या लिखेंगे हम, 0 में क्या है, a का मान क्या है, 1। देखो अब यहाँ पर 15 का गुणा 15 में होगा, कितना होगा, 225। ठीक है, बराबर माइनस माइनस प्लस 15 का 15। ठीक है, तो यहाँ पर 225 काय का वर्ग है, 15 का 15। तो ये आ गया हमारा आंसर, दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, अब हमको गुणांकों की जांच हमारी हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 6 को देखते हैं। छठवां सवाल हमारा है 3x स्क्वायर -x -4 है। देखो इसको हल करें, 3x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यहाँ पर वह दो संख्या ज्ञात करनी है या पता करना है जिसके जोड़ने घटाने पर हमको 1x प्राप्त हो। ठीक है, वह कौन सी संख्या होंगी भाई, देखो हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1। तो कौन सी संख्या है वह, 3 और 4 लिखेंगे हम यहाँ पर, प्लस 3x -4x। देखो 4x में हम 3x को घटाएंगे तो 1x हमको प्राप्त होगा कि नहीं। ठीक है, हमको वह संख्या ज्ञात हो गई हमको। ठीक है, 3 और 4, हमने 4 में से 3 को घटाएंगे हम, 1x हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब माइनस है, माइनस का माइनस, 4 का 4, एक पद हमारा a है, एक पद हमारा a। अब इस पद में से हमको कॉमन लेना है। ठीक है, और जो कॉमन होगा उसको हम बाहर
निकालेंगे। इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमको? x, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है। एक तो हमको यहाँ पर 3 कॉमन दिखाई दे रहा है और एक x, 3 हमने बाहर निकाल लिया। अब एक x यहाँ पर है और 2x यहाँ पर है, एक x इसका बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, कोष्टक। एक x हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या? एक x, ठीक है, प्लस का प्लस। अब 3 का भाग हम इस 3 में करेंगे, 3 एकम 3 कितनी बार गया? एक बार, एक लिखेंगे हम, ठीक है, माइनस 4 को बाहर ले लेंगे। अब क्या बचा? x, x को लिखेंगे अंदर, ठीक है। अब 4 का भाग हम 4 में करेंगे, 4 एकम 4 कितनी बार गया? एक बार। और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। जो संख्या कोष्टक के बाहर है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या है? 3x है, माइनस का 4 है, फिर x प्लस 1 है, देखिए, बराबर 0, बराबर फिर 0, ठीक है। अब एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0 लिखना है, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 लिखते हैं। 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो, 3x का 3x माइनस का 4 है, बराबर उस तरफ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। x का x प्लस का 1 है, बराबर उस तरफ जाएगा, माइनस का 1। 3 x के साथ गुणा में है, 3 x के साथ गुणा में है, इसको बराबर को इस तरफ ले जाएंगे तो भाग मिल जाएगा। x बराबर 4/3। ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा। अब हमको शून्य की जांच करनी थी, शून्यक और गुणांकों की जांच, ठीक है, करें? तो देखो करते हैं भाई जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या आया हमारा? 4/3, 4/3 को लिख दो भाई, ठीक, प्लस है, प्लस बीटा बराबर क्या? माइनस का 1, माइनस का 1 लिख दो, बराबर लगाएंगे, माइनस है, माइनस। अब b का मान कितना दिया है यहाँ पर? देखो, कुछ नहीं दिया, ठीक है, दिया है, ठीक है, क्या है? 1। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है? 1, सॉरी, b का मान कितना दिया? 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे हम? 1 मान लेंगे, ठीक है। काय का है? माइनस का, माइनस का 1, और a का मान कितना दिया? 3। देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या मान लें? 1। अब 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 3, ठीक है। अब 1 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 एकम 4, या 1 चौके 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक। अब 3 का गुणा हम 1 में करेंगे, 3 एकम 3 बराबर माइनस माइनस प्लस, 1 का 1, 3 का 3, ठीक है। अब 4 में से 3 को घटाएंगे, क्या बचेगा? 1 बटे में 3 है, 4 में से हमने 3 को घटाया, क्या बचा हमारे पास? 1 बटा में क्या है? 3, 3 का 3। बड़ी संख्या काय की थी? प्लस की थी, इसलिए हमने 1 को भी काय में लिखा है? प्लस में। दिख नहीं रहा? अब देखिएगा, ठीक है। हमने 4 में से 3 घटाया, क्या आया? 1 बटा में 3 पहले से था, 3 का 3। अब यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस की थी, इसलिए हमने 1 को प्लस में ही लिखा, ठीक है। और 1/3 का 1/3,
ये हमारे शून्य की क्या होगी, जांच हो गई, शून्य की जांच। दोनों पक्ष बराबर हैं, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम गुणांक की जांच करते हैं। देखो गुणांक की जांच में, गुणांक की जांच सूत्र लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर -c बटा a। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या आया था, 4/3। देख लेते क्या है, किधर गया, 4/3। ठीक है, बीटा बराबर क्या आया है, -1। ठीक है, बराबर c बराबर क्या है, पहले माइनस का माइनस लगाते हैं। अब c बराबर कितना दिया वो देखते हैं। c बराबर दिया है इसमें -4। ठीक है, -4। a बराबर क्या है, 3। देखो यहाँ पर हमने गुणा का निशान लगाना भूल गए। ठीक है, इसको सुधार के फिर से लिखते हैं। देखो अल्फा बराबर कितना आया था हमारा, 4/3। ठीक है, फिर क्या इंटू, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या है बीटा, बीटा बराबर कितना आया, -1। अब लगाएंगे हम बराबर का चिन्ह। ठीक है, माइनस है, माइनस सी का मान कितना है, -4 बटा में क्या है, 3। ठीक है, अब हम 4/3 का गुणा 1 में करें तो क्या आएगा, 4/3 ही आएगा। ठीक है, या फिर 4 का 4 और बटा में है, बटा का बटा, 3 गुणा हमने 1 में किया तो 3 एकम 3, ऐसा समझ लो। ठीक है, बराबर माइनस माइनस प्लस, 4 का 4 बटा में 3 है, 3 का 3। ये हमारा आंसर आ गया। दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, सॉरी दिख नहीं पाया होगा। ठीक है, ये पक्ष भी बराबर है।